हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेगमेंट में हम लोग थोड़ा सा पावर सिस्टम को समझते हैं। तो देखिए, यदि कोई टर्म इस तरह से लिखा हुआ हो तो यहां पर है ना, इस टर्म को हम कहते हैं बेस, और यहां पर जो होता है ना, कोई भी नंबर जो है इसको हम लोग कहते हैं पावर या डिग्री, या इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम लोग, है ना। सबका हिंदी में अर्थ क्या होता है? घात। तो ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। अब बेस पावर से रिलेटेड, यानी कि पावर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, यदि a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो, तो हम लोग देखते क्या है कि बेस यहाँ पर सेम है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर इनका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m प्लस n। दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर a के पावर m हो डिवाइडेड बाय a के पावर n हो, फिर हम लोग देखते हैं बेस सेम है और वहां पे भाग हो तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। अब तीसरा टर्म हम लोग देखते हैं, यदि a के पावर m और इसका होल पावर n हो, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये a के पावर m इंटू n हो जाएगा। फिर चौथा हम टर्म देखते हैं कि अगर कोई नंबर जो है अगर रूट में हो तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये कोई नंबर x है, अगर x का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू जो है हमेशा 1 होगा, चाहे ये x जो है ये पॉजिटिव में हो या x जो है ये निगेटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो। इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे हुआ। तो देखिए, अगर x के पावर 0 है, इसका मतलब हम x के पावर m माइनस m लिख सकते हैं, क्योंकि m में से m जाएगा, दो इक्वल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तभी जाकर के 0 होगा। तो देखिए, अब यहां से अब इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा x के पावर m अपॉन फिर हो जाएगा x के पावर m, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर पावर माइनस में हो इसका मतलब है कि वहां पे भाग हुआ है। तो अगर हम भाग करें तो ये दोनों टर्म सेम है, तो कट करके क्या आएंगे? 1 आ जाएंगे। इस तरह से कोई भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। इन सारे टर्म को आप क्या कर लेंगे? अच्छा से याद कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी में नोट भी कर लेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन किया जाए कि अगर किसी नंबर के पावर को हम बढ़ा रहे हैं तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि उसका वैल्यू घटेगा, कि उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका क्या जवाब हो सकता है? आप लोग के मन में तो बहुत सारा जवाब आ रहा होगा। थोड़ा एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। मान लिया जाए अगर कोई नंबर x है और ये जो नंबर है 1 से बड़ा है, दो नंबर में ये जो नंबर x है ये 1 के ही बराबर है, और 3 नंबर कंडीशन में ये जो नंबर x है ये 1 से क्या है? छोटा है। जरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं जैसे 2। यहाँ पर ये तो नंबर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से छोटा एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.2। अब हम इसका पावर 0 दे देते हैं, सबका पावर हम 0 दे देते हैं। तो अभी हमने देखा कि पावर 0 देने से, है ना, सबका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा? 1 होगा, हमने अभी देखा। अब पावर को हमने बढ़ा कर रख दिया 1, तो 2 का पावर 1 देंगे तो इसका आंसर 2 ही आएगा। एक टर्म और भी याद कर लीजिए कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का पावर 1 देने से भी यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0.2 का पावर 1 देने से इसका आंसर अब 0.2 आ जाएगा। यहां पर 2 के पावर अगर हम 2 दे दिए तो आंसर आ जाएगा 4। 1 के पावर 2 दे तो आंसर आ जाएगा 1। 0.2 का पावर अगर हम 2 दे दे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कि 2 का पावर हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, है ना, उसका आंसर जो है, उसका रिजल्ट जो है बढ़ रहा है।
लेकिन 1 के पावर को अगर हम बढ़ा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 0.2 का पावर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर को बढ़ाने पर, है ना, रिजल्ट बढ़ता भी है, रिजल्ट पर कोई असर भी नहीं पड़ता है, और रिजल्ट क्या होता है, घटता भी है। तो क्या होगा, याद रखिए यहां पर देखिए ये नंबर 1 से बड़ा है, तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो तो अगर हम पावर बढ़ाएं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा। कोई नंबर 1 के बराबर हो वहां पर पावर बढ़ाए तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर 1 ही आएगा। और कोई नंबर अगर 1 से क्या हो, छोटा हो, वहां पे अगर पावर बढ़ाया जाए तो आंसर फिर यहाँ पर क्या होता है, घटता है। यानी पावर बढ़ाने पर, है ना, रिजल्ट बढ़ता भी है, रिजल्ट बराबर भी रहता है और रिजल्ट घटता भी है। तो इस तरीका से अगर हम क्या कर दे, पावर को बढ़ाते बढ़ाते अगर 2 का पावर इनफाइनाइट कर दे तो यहाँ पे रिजल्ट भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 का पावर इनफाइनाइट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट 1 ही आएगा। और यहाँ पर अगर 0.2 का पावर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दे तो यहाँ पर देखिए पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, रिजल्ट वैसे वैसे घट रहा है। तो पावर बढ़ते बढ़ते अगर इनफाइनाइट हो जाए तो आंसर घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिए अगर कोई भी नंबर 1 से अगर बड़ा हो, पावर इनफाइनाइट देंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। 1 का पावर इनफाइनाइट हो तो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन अगर वह नंबर 1 से छोटा हो और वहां पे अगर पावर इनफाइनाइट दे दें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लें, इस बात को जेहन में रख लें। हम लोग एक और दिलचस्प बात को जान लेते हैं, 0 और इनफाइनाइट के बीच का संबंध। देखिए हम लोग ये मानते हैं कि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है ना। इसके अलावा इनमें जो सबसे मेन जो डिफरेंस है वह क्या है कि 0 एक डिफाइंड नंबर है और इनफाइनाइट जो है वो अनडिफाइंड नंबर है। इसलिए हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जहां पर आंसर इनफाइनाइट आता है वहां पे अपरिभाषित या अनडिफाइंड भी वहां पे लिखा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनफाइनाइट है ये अनडिफाइंड नंबर है ना। इसको एक एग्जांपल से समझ लें। अगर मैं कहूं कि मेरे पॉकेट में 0 रुपया है तो आप यही समझेंगे कि मेरे पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है, मेरा पॉकेट खाली है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूं कि मेरे पास इनफाइनाइट रुपीज है, मेरे पास इनफाइनाइट रुपया है, तो आप क्या इमेजिन करेंगे? कोई आदमी ये सोचेगा जो बहुत गरीब है कि मेरे पास करोड़ों रुपया हो सकता है, उससे जो अमीर आदमी होगा वो ये सोचेगा मेरे पास 1 अरब हो सकता है ना। उससे अमीर आदमी होगा वो सोचेगा मेरे पास 1 खरब रुपया है ना। तो अलग अलग आदमी क्या करेगा, यहाँ पे इमेजिनेशन करेगा अलग अलग रुपये का। क्योंकि है ना, जब हम बोलेंगे कि मेरे पास अनंत रुपया है तो ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अधिक सोच सकते हैं, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो इस तरह से याद रखिएगा ये 0 क्या है, ये डिफाइंड नंबर है और ये जो इनफाइनाइट है ये अनडिफाइंड नंबर है, अपरिभाषित संख्या है। अब देखिए पावर के साथ किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है ये 2 टाइप से किया जाता है। एक को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को हम कहेंगे लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मान लिया जाए ये हो गया बेस और ये इसका पावर हो गया। इसको सोल्व करने के बाद मान लिया जाए कि कोई नंबर हमारा आंसर आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहेंगे। फिर हमने अभी बताया इसको पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसे घात कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि a का पावर p देने पर आंसर क्या आएगा, n आएगा। इसी को अगर हम लोग लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लिख देंगे लॉग, ये जो बेस होता है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और जो नंबर होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे और पावर को लिख देंगे यहाँ। यानी कि इस कंडीशन में ये बेस होता है, ये क्या है, कोई नंबर है
और ये क्या है, पावर है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में ये पूछा जाएगा कि a का पावर p देने पर कितना आंसर आएगा। फिर से सुन लीजिए, a के पावर p देने पर कितना आंसर आएगा। बट लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में ये सवाल पूछा जाएगा, है ना, कि a का कितना पावर दे कि n आएगा। यानी कि यहां पर a के पावर p देने पर वह नंबर आंसर में आता है, और यहां पर, है ना, ये पूछा जाएगा कि a का कितना पावर दे कि n आएगा, यानी कि आंसर यहाँ पे पावर आता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर आंसर नंबर होता है, यहां पर आंसर पावर होता है। जैसे इसमें यह सवाल पूछा जाएगा कि 2 के पावर अगर हम 3 दें तो कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 8 आंसर आएगा। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में इस बात को क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। बट इसी चीज को अगर लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा, पहले हम लोग लॉग लिख देंगे, उसके बाद बेस 2 है तो 2 डाल देंगे, और जो नंबर है ना, उसको यहाँ पे डाल देंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये सवाल पूछा जाएगा कि 2 का कितना पावर दे कि 8 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 3 देने पर आंसर आ जाता है 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो लॉग के हम कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पे सोल्व करते हैं, और इस एग्जाम्पल से जो रूल्स निकलेगा, रूल्स को हम इस साइड में लिख देंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लॉग 125 बेस 5। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 5 का हम कितना पावर दें कि 125 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 का पावर 3 देने पर 125 आंसर आएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3। फिर ये आ जाए कि लॉग √2 का कितना पावर दें कि 16 आएगा। अब जो है इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो मान लिया जाए कि √2 के पावर x देने पर, है ना, आंसर 16 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू x। अब क्या होगा कि 16 को भी हम 2 के पावर में ही कन्वर्ट कर लें, तो हम जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 के पावर x/2 इज इक्वल टू 2 के पावर 4। अब बेस बेस से कंपेयर करके अगर हटा दें तो x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो यानी कि यहां पर आंसर हो जाएगा 8। अब अगला क्वेश्चन हो गया लॉग 32 बेस 4। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 4 का हम पावर 1 2 3 4 5 ऐसे हम पूर्णांक संख्या में देते जाएं तो कभी भी 32 जो है नहीं मिलेगा। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सोल्व किया उसी तरह से सोल्व करके यहां पर आंसर हम ला सकते हैं। तो यहां पर भी क्वेश्चन यही हुआ कि 4 का कितना पावर दे कि 32 आएगा। तो हम फिर वही मान लेंगे कि 4 का पावर x देने पर आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। अब 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि पावर x इक्वल टू अब 32। अब यहां पर 2 के पावर ये क्या कितना हो जाएगा 2x। अब इसको हम क्या कर लेंगे 2 के पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं 2 के पावर 5 देने पर 32 आता है। कंपेयर करेंगे तो बेस बेस कंपेयर होकर हट जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से देखेंगे कि लॉग में जो आंसर आएगा कोई जरूरी नहीं है कि वह इंटीग्रल नंबर हो, वह इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है ना। यहां पर हमने देखा कि 3 भी आंसर आया, 8 भी आंसर आया, यह पूर्णांक संख्या है, जबकि 5/2 क्या है, भिन्न संख्या है। तो लॉग का आंसर, है ना, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है और भिन्न संख्या भी हो सकता है। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, लॉग -4 बेस 2। अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जरा सोचिए और बताइए कि 2 का हम कितना पावर दे कि -4 आएगा।
आप कहेंगे कि 2 के पावर 2 दे दीजिए। देखिए 2 के पावर 2 देने पर +4 आएगा, -4 तो नहीं आएगा। आप कहेंगे कि 2 के पावर ये -2 दे दीजिए। 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, लेकिन -4 कभी भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जान गए कि 2 का पावर हम कितना भी दे दें, कभी भी -4 नहीं आएगा। कि पहला नियम ये हो गया कि अगर कभी भी हम अगर लॉग लिखें, लॉग n बेस a, तो यहां पर ये नियम आ गया कि n जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि n को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं अगला एग्जांपल लेकर के। मान लिया जाए कि हम लॉग लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं 8 और बेस डाल देते हैं 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का कितना पावर दे कि 8 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 0 का कुछ भी पावर डाल दो, यहां तक इनफाइनाइट भी डाल दो, आंसर क्या आना है, 0 ही आना है ना। यानी कि 0 का कुछ भी पावर दे दे 8 कभी भी आने वाला नहीं है। तो है ना, दूसरा हमें ये कंसेप्ट मिला कि यहाँ पर जो बेस जो होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगला, अगर यहाँ पर बेस के जगह हम 1 लिख दें, फिर यहाँ पर अगर ये सवाल आ जाए कि 1 का आप कितना पावर दे कि 8 आएगा, तो 1 का आप कुछ भी पावर डाल दो कभी भी, है ना, वो 8 आने वाला नहीं है। 1 का पावर इनफाइनाइट भी डाल दोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका एक और कंसेप्ट है, ये जो a है ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि किसी लॉग के बेस में क्या कोई निगेटिव टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम एक सवाल ले लें कि log 4 बेस -2 ले लें, तो देखिए अब यहां पर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम इजीली यहां पर आंसर लिख सकते हैं 2, क्योंकि -2 के पावर अगर 2 हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगर यही सवाल आ जाए कि log 8 बेस -2, अब यहां पर फिर सवाल आ जाए कि -2 का कितना पावर दें कि आंसर 8 आएगा, तो फिर आप बोलेंगे कि 3, -2 का 3 पावर देने से 8 आ जाएगा। जरा हम करके देख लें, -2 इंटू -2, बट आंसर आया यहाँ पे -8, +8 नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे अगर बेस निगेटिव हो जाए तो हमें बहुत सारे किंतु परंतु सवालों को सोचना समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिया गया है। यानी कि बेस निगेटिव लेने पर कभी कभी वो क्वेश्चन शूट कर जाता है और कभी कभी वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जहां पे किंतु परंतु सोचना है कि कभी वो अप्लाई हो कभी अप्लाई नहीं हो, तो वहां पे है ना उसको भी हम क्या कर देते हैं, वर्जित कर देते हैं। यानी कि ये जो बेस है ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर तीनों है ना बातों को अगर हम एक में मिक्स कर दें तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वह 1 से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। कभी भी लिखा हो कि log n बेस a इक्वल टू p, तो यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये ध्यान रखना है कि n जो है ना, वह हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो बेस है वह 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ना तो वह 1 के बराबर हो, ना तो वह 0 के बराबर हो, और ना ही वो निगेटिव हो। कुछ और एग्जांपल लेकर के हम लॉग को और समझ लेते हैं। तो अब एग्जांपल हो गया कि log 5 बेस 5, इसका मतलब है कि 5 का कितना पावर दे कि 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला रूल ये हो गया कि किसी भी लॉग का नंबर और बेस इक्वल हो तो इसका आंसर 1 आता है। फिर अगला सवाल ये हो गया कि log 5 बेस 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 का कितना पावर दे कि 5 आएगा। देखिए तो 1/5 को सोल्व करोगे तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, -1। अब -1 का हम कितना पावर दे कि 5 आएगा, तो इसका मतलब है कि -1 का पावर अगर हम -1 दे दें
है ना। तो ये 5 के पावर 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो ये चीज याद रखेंगे, कभी भी नंबर और बेस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो उसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा, याद रखना है ना। और रेसिप्रोकल का एक और मतलब ये हुआ कि अगर x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर नंबर बेस को मल्टीप्लाई कर दे और उसका आंसर 1 आए तो लॉग में उसका आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लॉग √2 + 1 और बेस हो जाएगा इसका √2 - 1। देखिए इसका भी आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमने अभी बताया कि किसी भी लॉग के अगर नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो उसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा। और रेसिप्रोकल होने का पहचान ये है कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। देखिए √2 + 1 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो a + b × a - b, a² - b², √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना आया वो 1। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आंसर क्या आएगा 1। तो कोई जरूरी नहीं है कि 1/n ही बेस में हो और n नंबर में हो, ये n भी बेस में हो सकता है और 1/n नंबर में हो सकता है। यानी कि अगर लॉग है ना 1/n नंबर में हो और n बेस में हो तो भी इसका आंसर कितना आएगा -1 ही आएगा। अब हम अगला एग्जांपल लेकर के अगला रूल को समझते हैं। अब अगला एग्जांपल हो गया कि लॉग 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल ये कह रहा है कि 5 का कितना पावर दे कि 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का पावर 0 दे दे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0। इससे ये रूल निकलता है कि बेस चाहे कुछ भी हो, है ना, अगर नंबर 1 है तो इसका मतलब उसका पावर वाला जो आंसर होगा वो होगा 0। अब अगला सवाल ये हो गया कि लॉग 0/a, इसका मतलब ये हुआ कि a का कितना पावर दें कि 0 आंसर आएगा। अब यहाँ पे दो बातें हमें सोचना है। पहला ये देखना है a जो है वह 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो मान लिया जाए यहाँ पर 1 से हमने बड़ा मान लिया और यहाँ पर 1 से क्या मान लिया छोटा मान लिया। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए कि नंबर 2 हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 का पावर अगर हम -∞ दें तब इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर ∞। अब 2 के पावर ∞ देने से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/∞। और हम जानते हैं ∞ से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पर अगर a जो है अगर बड़ा हो क्या चीज से 1 से, तो यहां पर जो आंसर आएगा ये -∞ आएगा। लेकिन a अगर क्या हो 1 से छोटा हो, जैसे अगर 0.2 हो, तो हमने अभी देखा कि 0.2 के पावर ∞ लेने पर उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर a जो है अगर छोटा हो 1 से तब इसका आंसर क्या आ जाएगा +∞। लॉग 0/a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो आंसर कौन कौन, तो अगर a जो है बड़ा हो जाए 1 से उस कंडीशन में इसका आंसर -∞ होगा, और a अगर छोटा हो जाए 1 से तो इसका आंसर +∞ होगा। तो ये लॉग के कुछ बेसिक रूल्स है, इन रूल्स को आप लोग समझ लें और वीडियो को पॉज करके नोट कर। तो देखते हैं लॉग के कुछ और बेसिक रूल्स है, उनको भी हम लोग देख लें। जैसे लॉग a/m प्लस लॉग n/a दिया हो, तो यहां से अगर हमें लॉग को कॉमन कर लेना हो तो क्या कर देंगे m और n को प्लस कर देंगे। अगला
कि log m बेस a माइनस log n बेस a दिया हो और जब माइनस हो और log को हमें कॉमन करना हो तो m अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब अगला log n बेस a का पावर अगर m दिया हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू log n बेस a। अब अगला रूल हम देखते हैं, log n बेस n लिखा हुआ हो और ये पूरा का पूरा जो log है यहां पर जो बेस है उसके पावर के रूप में हो, तब यहां पर जो आंसर होगा वह n होगा। इसको हम लोग एक बार और समझ लें, अगर log n बेस a लिखा हुआ हो और ये पूरा जो log सिस्टम है वह उस बेस का ही एक पावर में हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वह नंबर आंसर हो जाता है ना। तो ये log के कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग कुछ और टर्म को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो log है ये दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं नेचुरल लॉग और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉग, है ना। नेचुरल लॉग में हम लोग लॉग बेस में हमेशा ई को डालते हैं। ई क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं या यूलर नंबर कहते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर में। बट कॉमन लॉग में क्या होता है कि लॉग बेस में क्या रहेगा, हमेशा 10 रहेगा, नंबर की जगह हम लोग x लिख देते हैं। तो देखिए ये नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका ये हो गया कि log x बेस e। कॉमन लॉग को लिखने का तरीका हो गया log x बेस 10। देखिए ये जो log x बेस e है इसको हम लोग ln x लिखते हैं। ln x शॉर्ट कट में लिखते हैं, ये इसका एब्रीविएट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है log नेवियर x। एक बार और समझ लीजिए, log नेवियर x, है ना। ये नेचुरल लॉग लिखने का तरीका है। अब देखिए ये जो नेचुरल लॉग है और ये कॉमन लॉग है, इनके बीच एक रिलेशन है। हम चाहे तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग और कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ln x इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग x बेस 10। इसको याद रखेंगे कि कोई भी लॉग का वैल्यू अगर कॉमन लॉग में हमें मालूम है और उसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो हम 2.303 से कॉमन लॉग में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसको नेचुरल लॉग इसलिए कहा गया कि ओरिजिनल लॉग यही है। इस कॉमन लॉग को है ना इसलिए बनाया गया कि कोई भी नंबर है ना, उसे 10 के पावर में कन्वर्ट करना आसान है। और यहाँ पे जो ये जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ना, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 2.718 होता है ना। ये बहुत एक रूट संख्या है, एक हार्ड नंबर है। इसका पावर निकालना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। इसीलिए हम कॉमन लॉग का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और फिर उसे 2.303 से मल्टीप्लाई करके इजीली नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं।